नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के गिरती हुई शिक्षा का स्तर के बारे में। आज बिहार में तमाम कोशिशें हो रही हैं कि शिक्षा को कैसे सुधार किया जाए। इसके लिए टीचर को ट्रेनिंग और फिर से उनको री एग्ज़ाम, री अपॉइंटमेंट, मैंने बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा है कि बदलने का नाम ही नहीं लेता है। आज हम इसी पे चर्चा शुरू करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। हम बात शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि वजह क्या है बिहार में शिक्षा को गिरने का उसका। देखिए, बिहार में शिक्षा को अगर देखा जाए तो आज सरकारी शिक्षा एकदम बुरी तरह चरमराई हुई है। बच्चों 5वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किताब तक पढ़ने नहीं आता है। कहीं कहीं तो 8वीं 9वीं के बच्चों को भी 2-4 लाइन लिखने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं लिख पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि 90 के दशक में जो शिक्षा का स्तर गिरा, खुलेआम नकल की छूट दी गई, स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं थे, कॉलेज में सिर्फ एग्ज़ाम और फॉर्म भरना और एग्ज़ाम देने के लिए लोग बच्चे जाते थे, क्लासेस बिल्कुल नहीं होती थी। ये 90 का दशक में पूरा हुआ और इसे बर्बाद करने के लिए सरकारी स्तर पे काम किया गया। और इसके पीछे जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसका वजह क्या थी, क्योंकि एक सरकार के स्तर पर नकल की छूट देने की वजह, मुझे ये लगता है, मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हुआ यूँ कि जो आरक्षण सिस्टम लागू किया गया था, यानी नौकरियों में 50% आरक्षण की बात की गई थी, तो जिसमें जो रिजर्व कोटे के जो लड़के थे उनके पास ज़्यादातर सर्टिफिकेट नहीं हुआ करता था। यानी वो बच्चे अगर आरक्षण का लाभ तभी ले पाते हैं जब उनके पास सर्टिफिकेट होता है, और सर्टिफिकेट होने के लिए उन्हें एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी था। तो इसलिए सरकार ने जानबूझकर नकल होने दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पहुंच जाए, ताकि वो नौकरी के लिए काबिल हो जाएं। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, इस पर ये मेरा अनुमान है, क्योंकि सरकार इस स्तर पर नकल की छूट क्यों देगी? अपने ही राज्य के बच्चों का भविष्य क्यों खराब करेगी? इसके पीछे सरकार का कुछ वजह तो होगा ही। और मुझे लगता है कि जो उस समय सत्तारूढ़ पार्टियां थीं, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग थे, उनके उसके पीछे उन्हीं का आरक्षण वाली जो मैटर था वो जिम्मेदार था। और अब हुआ क्या कि उस समय जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, आज वो बच्चे खुद शिक्षक बन चुके हैं। अब जब वो शिक्षक बन चुके हैं तो अब उसमें हुआ क्या था कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि कॉलेज और ना जाते थे ना स्कूल जाते थे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो कोचिंग क्लासेस होते थे उसमें वो जाते थे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो कोचिंग की तैयारियां होती थी वो एक शॉर्ट टर्म एग्ज़ाम पास करने का एक मेथड बताया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि शॉर्टकट कैसे एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर दें, इसका एक तरीका बताया जाता है। यानी किसी चीज़ को डिफाइन करने का जो क्षमता है उन बच्चों में नहीं हो पाई। और आज भी वही बच्चे जब टीचर के लिए अप्लाई किए तो वही अपनाया, वही पैटर्न था एग्जाम का भी। उन्होंने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया और बखूबी इसमें वो माहिर भी थे और वो नौकरी पा गए। लेकिन जब क्लास में जाना पड़ता है, वही टीचर के रूप में जब क्लास में जाते हैं और किसी चीज़ों को विस्तृत एक्सप्लेन करने की बारी आती है, तो ना वो कॉलेज में कोई लेक्चर सुने हैं, ना उन्होंने कोई अच्छी किताबें पढ़ी हैं। अब नतीजा ये होता है कि वो एग्ज़ाम वो क्लास को सही ढंग से नहीं ले पाते हैं और सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब बिहार में अगर टेक्स्ट बुक की बात किया जाए, किसी सब्जेक्ट के बुक्स की बात किया जाए, शायद ही कभी बहुत कोई खरीदता है। इसके लिए गाइड होते हैं, पासपोर्ट्स बोला जाता है, कुछ कुंजिका बोला जाता है, इस तरह के सप्लीमेंट्री बुक्स का यूज करते हैं, जो एक विकल्प के रूप में होता है और एग्ज़ाम पास करने के तरीके उसमें बताए रहते हैं। और उस बुक्स को पढ़कर वो एग्ज़ाम पास कर जाते हैं और कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाकर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी पास कर जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि किसी सब्जेक्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन करने का, ये क्षमता आज के शिक्षक में नहीं है, क्योंकि शिक्षक जिस रूट से निकले हैं वो रूट पूरी तरह से डिस्टर्ब था। मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ।
और 90 के दशक में ये जो उस समय के जो बच्चे थे वो इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किए हैं, इसी तरह वो अपने जो उनके कोर्स का एग्ज़ाम था उसको पास किया। और आज जब वो टीचर बने हैं तो उनमें वो क्षमता ही नहीं है कि वो फिर से बच्चों को नए तरीके से समझा पाएँ। और आज जो री-पॉइंट हो रहा है टीचर का, अगर उनको देखा जाए तो सरकार भी फिर वही पैटर्न्स उनसे एग्जाम्स लेती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसमें तो माहिर है, फिर वो क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना और बच्चों को एक्सप्लेन करना, किसी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाना, इस दोनों में अंतर है, क्योंकि उसमें लॉजिकल आपका तरीका अपनाना पड़ता है ताकि बच्चे किस तरह समझें, उनको किस तरीके से बताया जाए। हालांकि ट्रेनिंग होती है हर साल 6 महीने पर टीचर की ट्रेनिंग के लिए 1 हफ्ते 10 दिन के लिए किसी कैंप में बुलाया जाता है और ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेनिंग कोई काम का है, और क्योंकि ट्रेनिंग देने वाले भी लोग वही दौर से निकले हुए लोग हैं। और दूसरी चीज़ की ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ एक फंडिंग हो रहा है, यानी एक अच्छी खासी रकम निकाली जाती है शिक्षा के बड़े बड़े पदाधिकारियों द्वारा और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। मैंने बहुत सारे टीचर्स जो मिलते हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ कि भाई उस ट्रेनिंग में क्या होता है, आप लोग 1 हफ्ते 10 दिन के लिए ट्रेनिंग में जाते हैं, उसमें क्या होता है, तो लोग बोलते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें बस टाइम पास होता है, अब टाइम पास करके हम चले आते हैं। उसमें ढंग का ना खाना मिलता है, ना वहाँ सोने की कोई व्यवस्था होता है, क्योंकि किसी स्कूल में किसी आमतौर पर ये व्यवस्था कर दिया जाता है उनको ट्रेनिंग का, और इसकी वजह से उनका एक तरह से 1 हफ्ते 10 दिन बर्बाद होता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सरकार दावा करती है, यही सरकार कल तक कहती थी कि शिक्षा का स्तर खराब है, और अब वही सरकार फिर से री-पॉइंट करके उसी टीचर को फिर से बहाल करके कह रही है शिक्षा का स्तर सुधर गया। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ग्राउंड पे अगर बात किया जाए, सरकार कितना भी छुपा ले, बिहार का शिक्षा पूरी तरह चरमराया हुआ है, और आप इसे सिर्फ अब इतना आसान भी नहीं है सुधारना, क्योंकि बिहार में ही नहीं है समस्या, ये पूरी पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी, यहाँ की भी स्थिति वही था, नकल खुलेआम होता था, कहीं कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते थे मैट्रिकुलेशन पास कराने के लिए, इंटरमीडिएट पास कराने के लिए, कि इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको एग्ज़ाम आपका हम पास करा देंगे आपको। इस तरह की बातें हुई हैं, और बच्चे कभी स्कूल जाते नहीं थे, और सीधे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंप्लीट करने वाले जो कोचिंग क्लासेस होते हैं उसमें जाते थे, और आज भी जा रहे हैं, आज भी वो चल रहा है, उसमें जाते हैं। उनमें उन्हें शॉर्ट मेथड बताया जाता है एग्जाम पास करने का तरीका, उसमें जो थोड़ा अच्छे खासे दिमाग वाले बच्चे होते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। और लेकिन जब सब्जेक्ट पर एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो शायद उनको ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासेस किया रहता है बच्चा वही समझ पाएगा, टेक्स्ट बुक पढ़ा रहेगा वही समझ पाएगा। क्योंकि जैसे सपोज हिस्ट्री की बात किया जाए, हिस्ट्री में अगर गाइड बुक के द्वारा 10-20 क्वेश्चन शॉर्ट कुछ लॉन्ग क्वेश्चन याद करके आप एग्जाम तो पास कर सकते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट को पूरी तरह से डिफाइन जब तक नहीं किया जाएगा, अगर तब तक आपको उस पूरे सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगा। आप को कुछ ऑब्जेक्टिव रट के आप क्वेश्चन तो दे सकते हैं, कंपटीशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब बच्चों को एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो नहीं कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है पूरी तरह से खत्म करने के पीछे जो वजह है वो 90 का दशक में जो शिक्षा का जो स्तर गिरा था वही वजह है। और दूसरी चीज कि आज जिस स्कूल में कुछ इस तरह का माहौल भी बनाया गया है, आज बच्चों को एक ऐसा बना दिया गया है उनके कि बच्चों को टीचर डांट भी देते हैं तो सीधे वो कंप्लेंट करते हैं, और कंप्लेंट होने की वजह से तो टीचर भी एक तरह से वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी वो नहीं लेता है। वो सोचता है कि एक जो ग्रुप सी के वर्कर की तरह काम करता है, 8 घंटे काम किया, अपना समय लगाया, जिसको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम कुछ नहीं जानते, हम तो 8 घंटे अपना ड्यूटी कर दिए। तो ये भी तरीका है। और गार्जियन भी जो है जो अपने बच्चों को फेवर लेकर थोड़ी सी भी अगर टीचर थोड़ा कुछ हार्ड तरीका अपना लेता है तो जाकर गाली गलौज करने लगते हैं गार्जियन, और टीचर्स पे मारपीट करने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे एटमॉस्फेयर में कोई टीचर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आप अपने बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो टीचर क्यों लेगा? ये भी स्थिति है। आज स्कूल में छोटी छोटी बातों के लिए टीचर्स को इस तरह को डांटा जा रहा है, बड़े बड़े अधिकारी उनको पनिश करना शुरू कर देते हैं, तो टीचर भी कहते हैं भाई ठीक है, हम भी 8 घंटा अपना ड्यूटी करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। देखिए, टीचर सिर्फ नौकर नहीं है,
टीचर एक डिसिप्लिन है, टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात ध्यान रखना होगा। आप उसको डंडे के बल पर 8 घंटे का ड्यूटी कराएंगे और सोचेंगे कि टीचर की आउटपुट सही देगा, तो नहीं हो सकता है। टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, टीचर को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, टीचर को उसके मोरल भी अच्छा होना चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, ये तब कुल मिलाकर उस शिक्षक तैयार होता है। लेकिन जो पिछले 90 के दशक में जो यूपी और बिहार में जो शिक्षा का स्तर गिरा है और उसके बाद वो कभी नहीं उठ पाया, और उससे जो प्रोडक्ट निकले हुए हैं वही आज टीचर बने हुए हैं। और बस यही वजह है कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ का शिक्षा का स्तर बुरी तरह गिर रहा है। और इसमें सुधार हो भी सकता है, मुझे नहीं पता है कि कब तक होगा, लेकिन कोई भी चीज़ के लिए सकारात्मक होना चाहिए। हो सकता है कि आगे सुधार भी हो जाए, उम्मीद तो यही की जाए। और सरकार भी कोशिश कर रही है, बड़े बड़े बजट निकाले जा रहे हैं। बिहार में हर साल 40,000 करोड़ के आसपास बजट निकाला जा रहा है शिक्षा के लिए। लेकिन अब इसमें कितना ग्राउंड पर जा रहा है, कितना इसमें भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है, ये तो सरकार ही बता पाएगी या जांच एजेंसियां बता पाएंगी। हम जैसे लोग इस पर ना बोल सकते हैं ना जानते इसके बारे में। लेकिन फिर भी उम्मीद तो यही है कि शिक्षा सुधार हो, और यह शिक्षा का अगर स्तर सुधरेगा तो ही बिहार का भला होगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमसे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।